So hey guys, welcome back to NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about the polysaccharides. So हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स को दो अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट कर लिया था. द वेरी फर्स्ट फ्रैक्शन जो कि आपका एसिड सॉल्युबल था, उसमें आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे जिन्हें आप बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे थे. और दूसरा जो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल था जो कि आपके रिटेंटेट में काउंट हुए थे, उनमें आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स. आज हम सेकंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट. सो पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कंसेप्चुअलाइज कर पाएं. यहां से पास्ट ईयर में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स क्रैक इट. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. आपको सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको नीट यूजी सेक्शन पर क्लिक करना है एंड आपको गेट सब्सक्रिप्शन आइकन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको सिर्फ 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. बट स्टिल इट इज क्वाइट ह्यूज अमाउंट. लेकिन अगर आप इसी के कॉन्ट्रास्ट में 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, विच इज क्वाइट लेस. तो आपकी मंथली जो कॉस्ट है वो 5 गुना तक कम हो जाती है अगर आप एक बड़ा पैक लेते हैं. इसके साथ अगर आप विपिन कोड को यूटिलाइज करेंगे, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आप भेज देंगे, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको एडिशनल गिफ्ट मिल जाएंगे, जैसे कि मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक, मेरे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स जो कि हैंड रिटन और टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे, मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, एंड काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक जो कि आपकी पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो प्लीज मेक श्योर आप लोग विपिन कोड का यूज करें और उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन लें. अपने दोस्तों को भी आप इस कोड के बारे में बता सकते हैं. सो देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है. पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ओके. मोनो का मतलब होता है सिंगल, लेकिन पॉली का मतलब होता है बहुत सारी यूनिट्स. एंड सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर्स, यानी काफी सारी शुगर यूनिट्स को जोड़कर आप जो कंपाउंड बनाते हो, आप जो कॉम्प्लेक्स बनाते हो, उसे आप क्या कहते हो? पॉलीसैकेराइड कहते हो. सो ये वो पॉलीमर है जो कि आपके मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं. तो एसिड इनसॉल्युबल पूल की अगर आप बात करते हो तो इसमें 4 चीजें प्रेजेंट थी. आपका न्यूक्लिक एसिड, आपका प्रोटीन, आपका पॉलीसैकेराइड्स एंड योर लिपिड्स. तो इसमें से प्रोटीन की बात हम कर चुके हैं. पॉलीसैकेराइड जो है वो भी आपका यहीं पर प्रेजेंट था, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में गिने जाते हैं. पॉलीसैकेराइड जो है आपकी शुगर की लॉन्ग चेन होती है, क्योंकि यहां पर मोनोसैकेराइड जो है एक दूसरे से जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. राइट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर बनता है. ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर. सो 2 शुगर को जोड़ने वाला जो बॉन्ड रहता है उसे आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हो. सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके कॉटन थ्रेड होते हैं, सिमिलरली उसी तरीके के आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें अलग अलग मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो सकते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड देयर ब्रांचिंग पैटर्न, इनको आप अलग अलग नाम भी दे सकते हो. जैसे आपका सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज आपका पॉलीमर है. ये किससे बनता है? ये आपका बीटा डी ग्लूकोज नाम की मोनोमर यूनिट से बनता है. यानी बीटा डी ग्लूकोज खुद को बार बार रिपीट करेगा, तब जाकर आपका सेल्यूलोज आपको देखने को मिलेगा. सो ये एक पॉलीमरिक सब्सटेंस है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिलता है. तो इसे आप होमोपॉलीमर भी बोलते हैं. होमोपॉलीमर मतलब जिसमें सिंगल तरीके का मोनोमेरिक यूनिट हो. ओके, हेट्रोपॉलीमर मतलब जिसमें अलग अलग तरीके की मोनोमेरिक यूनिट्स हो, जैसा कि आपको प्रोटीन में देखने को मिली थी. स्टार्च जो है ये आपका वेरिएंट है, बट इट इज स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन केस ऑफ प्लांट. यानी प्लांट में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो स्टार्च की फॉर्म में करी जाती है, जो कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ रहता है. सो बीटा डी ग्लूकोज का वेरिएंट है आपका अल्फा डी ग्लूकोज. सिमिलरली आपके एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. तो ग्लाइकोजन में भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपकी प्रेजेंट होती है. अगर आप बात करें इनुलिन की, तो इनुलिन एक फ्रक्टन होता है, यानी इसमें आपकी फ्रक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है. सो ये आपका कीटोज होता है. राइट, इसमें आपका कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट जो है, कीटोनिक मोनोसैकेराइड आपका प्रेजेंट रहता है. सो इनुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रक्टन. सो इन पॉलीसैकेराइड चेन, जैसे कि आपका ग्लाइकोजन जो राइट एंड होता है, इसे आप रिड्यूसिंग एंड बोलते हो. तो आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिड्यूसिंग. राइट, और जो लेफ्ट एंड होता है, ये लेफ्ट एंड आपका कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड. ये आपके नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से डायरेक्टली आपकी स्टेटमेंट उठकर आती है नीट के अंदर. सो आपको याद क्या करना है? आपको याद ये करना है कि आर फॉर रिड्यूसिंग एंड आर फॉर राइट. तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली आपका नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा. ओके, इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा.
स्टार्च जो है इसमें आपके हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी स्टार्च जो है उसमें आपका इस तरीके से हेलिक्स बन जाएगा। इस हेलिक्स के अंदर जो है आयोडीन आपका बाइंड हो सकता है, इस क्रेविस के अंदर आपका आयोडीन बाइंड हो सकता है, जो कि आपका डीप ब्लू या ब्लैक कलर देता है। तो जब आयोडीन आप टेस्ट करेंगे तो आपका स्टार्च जो है आयोडीन के साथ बाइंड होकर आपका डीप ब्लू या ब्लैक कलर देगा, तो ये आपका पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आपको पता लग जाता है। यानी अगर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है कि किसी पर्टिकुलर सैंपल में आपका स्टार्च है कि नहीं, तो आयोडीन डाल दो, आयोडीन स्टार्च के साथ बाइंड कर जाएगा और डीप ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। सेल्यूलोज में आपका इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स है ये नहीं बनती। अगर हेलिक्स ही नहीं बनेगी तो आयोडीन इसमें बाइंड नहीं होगा, अगर आयोडीन बाइंड नहीं होगा तो डीप ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, यानी कि आपका सेल्यूलोज जो है ये आपका आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या आपको बताया गया है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है ये आपका मेन ग्लाइकोजन चेन है, और इस मेन ग्लाइकोजन चेन पर आपकी ब्रांचिंग भी हो सकती है। सो दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट जहां से आपकी ब्रांचिंग हो रही है, फिर यहां से आपकी ब्रांचिंग हो सकती है, फिर फर्दर आपकी यहां से ब्रांचिंग हो सकती है एंड सो ऑन। तो आपकी ब्रांचिंग पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड। तो यूजुअली आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आपका बनता है, लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न पर, अच्छा नॉर्मल जगह पर अल्फा 1,4 बनता है, लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न जहां पर आपका होगा तो यहां पर आपका अल्फा 1,6 जो है आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ओके, सो ब्रांचिंग पे आपका 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और नॉर्मली आपका दो शुगर मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ेगा, समझ लो ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये शुगर जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका 1,4 है। लेकिन जहां पर ब्रांचिंग हो जाएगी, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा इस शुगर के बीच में और इस शुगर के बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये आपका हमेशा 1,6 बनता है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट, ये आपका पूछा भी जा चुका है नीट एग्जामिनेशन में। So if you really understood this video, then you can give this video a big fat thumbs up. You can subscribe to our channel and you can press the bell icon so that you can never miss an update from NEET UG in 10. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का कोड यूज करके स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपनी मेंटोरशिप में एनरोल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।